नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का एक्शन सामने आया है। यूपी और एमपी के सभी कार्यकारिणी भंग कर दी है उन्होंने। प्रदेश क्षेत्रीय जिला विधानसभा स्तरीय कार्यकारिणी को भंग करते हुए चुनाव परिणाम के बाद संगठन पर ये बड़े बदलाव के रूप में इस एक्शन को देखा जा रहा है। प्रदेश से लेकर विधानसभा तक की सभी कार्यकारिणी को भंग किया गया है। खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का एक्शन सामने आया है। यूपी और एमपी के सभी कार्यकारिणी को उन्होंने भंग कर दिया है। प्रदेश क्षेत्रीय जिला विधानसभा स्तरीय कार्यकारिणी को भंग किया है। चुनाव परिणाम आने के बाद संगठन पर इस बड़े एक्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इसे बड़े एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के साथ। अनुप्रिया पटेल का ये बड़ा एक्शन अभिषेक इसे कहा जा रहा है, क्योंकि यूपी एमपी में उन्होंने अपनी पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी है। लेकिन क्योंकि चुनाव के बाद जो परिणाम आए और उसकी वजह से भी वो शायद कुछ परिवर्तन करना चाह रही हैं, लेकिन एक साथ सभी को हटा देना। देखिए, अगर अनुप्रिया पटेल की बात की जाए तो अपना दल यानी अपना दल सोनेलाल गुट की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो एनडीए का सहयोगी है। 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी अपना दल है, और एक सीट पर अनुप्रिया पटेल ने खुद जीत दर्ज की मिर्जापुर, जबकि दूसरी सीट पर अभिषेक मैं लौटूंगी आपके पास। आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही है। तो आपको बता दें, अपना दल एस के अध्यक्ष है अनुप्रिया पटेल। जी अभिषेक कहिए। देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल के प्रभाव की, तो 13 विधानसभा सीटें हैं जहां पर अनुप्रिया पटेल के विधायक निर्वाचित होकर आए हैं। 18 सीटों पर चुनाव लड़ी थी अपना दल। बीजेपी ने 18 सीटें दी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव से ही अपना दल और बीजेपी का गठबंधन है। लेकिन इस बार का जो चुनाव परिणाम रहा, इसमें समाजवादी पार्टी से बड़ी संख्या में कुर्मी सांसद जीत कर आए, और कहीं न कहीं अनुप्रिया पटेल की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठे। एनडीए ने भी अनुप्रिया पटेल को मंत्री पद दिया। पहले भी मंत्री थी केंद्र में, उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। लेकिन सवाल उठने लगे दबे जुबान से कि क्या अनुप्रिया पटेल अब कुर्मी वोटर्स को ट्रांसफर करने में नाकामयाब है, क्योंकि खुद उनकी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और एक सीट पर अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर से जीत दर्ज की, जबकि दूसरी सीट पर रॉबर्ट्सगंज से रिंकी कोल उनकी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। अपना दल के प्रत्याशी हार गए और केवल अनुप्रिया पटेल ही चुनाव जीत सकी। तो कुल मिलाकर अनुप्रिया पटेल की राजनीतिक क्षमता पर सवाल उठने लगे थे, उनकी पार्टी पर सवाल उठने लगे थे, और यही वजह है कि पार्टी में पूरी तरीके से बदलाव के लिए अनुप्रिया पटेल ने अब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जिला स्तर, प्रदेश स्तर और विधानसभा स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उनको एक बार फिर से पुनर्जीवित करने के लिए संगठन को अब उनकी एक बैठक होने वाली है। उसमें सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा। पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है, और ये बड़ी खबर है, क्योंकि अपना दल एस पूरी तरीके से अब बदलाव के मूड में है, और जो स्थिर पड़ा संगठन है उसको एक बार फिर से पुनर्जीवित करके 2022 के विधानसभा चुनाव जैसी सफलता को दोहराना चाहते हैं अनुप्रिया पटेल। बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए। तो देखिए, 18 सीटें जिन पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने चुनाव लड़ा था, 13 पर विजय हासिल हुई, लेकिन बाकी सीटें नहीं जीत पाई। और कई सवाल उठे इस दौरान भी, क्योंकि अब बहुत तेजी से काम करने की भी आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए अच्छे परिणाम नहीं आए, जिसकी वजह से जो संगठन उनके साथ बाकी जो दल जुड़े हुए बीजेपी के घटक दल, जिनमें अपना दल एस के अनुप्रिया पटेल भी आती हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर है कि वो आगामी चुनाव से पहले अपनी पार्टी को और भी ज़्यादा मजबूत करें। और इसलिए भी अनुप्रिया पटेल तमाम प्रयास कर रही हैं, और इसे बड़े एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है, जहां लगभग सभी को हटाकर दोबारा से कार्यकारिणी को बनाया जाएगा। अब इस एक्शन से आने वाले समय में किस तरह के परिणाम आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।